प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज आपसे मिलते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और जिस बात के लिए आया हूँ बड़ी दुख हो रही है। आपको याद है आज तारीख क्या है? आज है 3 सितंबर, यानी आज ही की रात में हमारे साहब श्री शरीर में नहीं रहे थे और इस संसार से विदा होकर शिवमय हो गए थे। इस संसार में हम सभी ने देखा है, सुना है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म की विजय हुई है, तो किसी न किसी रूप में परमात्मा इस धरती पे आते हैं और यहाँ सुख शांति और ज्ञान की गंगा बहाते हुए, धर्म की विजय करते हुए आगे बढ़ते हैं, अधर्म का नाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सृष्टि का एक नियम है, चाहे कोई भी संत, महापुरुष, साधु, देवता भी शरीर में आए तो उन्हें भी इस शरीर को छोड़कर एक दिन जाना पड़ा। हमारे साहब श्री भी, जिन्होंने हम सभी को शिव शिष्टता से परिचय कराया, इस बगिया को सींचा, दीदी माँ के संग, साहब श्री भी आज के रात में यानी 3 सितंबर के रात में इस संसार को छोड़कर चले गए शिव बाबा के पास। गुरु महादेव जो हम सभी के गुरु हैं और साहब श्री के कहने पे हम सभी ने माना है कि शिव हमारे गुरु हैं, वो चले गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में एक बार बरखी मनाई जाती है। आप भी जानते होंगे, आपके भी घर में जो बड़े बुजुर्ग नहीं रहे होंगे उनकी भी बरखी मनाई जाती है। और साहब श्री तो हम सभी के आध्यात्मिक पिता थे क्या हैं और सदा रहेंगे, तो उनकी भी तो बरखी मनाई जाएगी। तो उनकी बरखी प्रथम मन चुकी है, ये द्वितीय बरखी है, यानी 2 साल हो गए कि साहब श्री हम लोग के बीच में शरीर में नहीं है। तो कहाँ है? हम सभी के दिलों में है। और हम सभी को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि साहब श्री शरीर में नहीं है, लेकिन जो सृष्टि का नियम है वो तो करना ही होगा ना। तो द्वितीय बरखी हम लोग कैसे मनाएंगे, इस संबंध में साहब श्री के आप सचिव आदरणीय अर्चित आनंद भैया का कुछ निर्देश आया है रांची मुख्यालय से, उपवन से। हम सभी को इसे सुनना चाहिए। और अर्चित भैया साहब श्री के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो आइए हम सभी उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करने का प्रयास करें। और क्या है निर्देश, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आदरणीय अर्चित भैया लिखते हैं, अनुरोध सह सूचना, हम सभी को ज्ञात हो कि जब जब युग का अवसान होता है तो धराधाम पर शिव के शिष्य का आविर्भाव होता है। कलयुग में नवयुग यानी शिव युग के निर्माता के रूप में शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का अवतरण 31 अक्टूबर 1948 को विश्व गुरु भारत के धराधाम पर हुआ। युग पुरुष साहब श्री की संपूर्ण जीवन यात्रा जन जन के हृदय में शिव गुरु नाम का दिया जले, ताकि संपूर्ण विश्व मानव का हृदय आलोकित हो उठे। उक्त संकल्प के निमित्त पल प्रतिपल समर्पित हैं। साहब श्री के आध्यात्मिक संकल्प के प्रसारीकरण के साक्षी हम सभी गुरु भाई बहन सर्वविदित है कि भगवान शिव स्वयं शरीर धारित करते हैं और कालांतर में परित्याग करते हैं। धारित करते हैं और कालांतर में परित्याग करते हैं। शिव के धराधाम से प्रस्थान ही तो शिवलीन होना है। शिव श्री साहब श्री का 4 सितंबर 2022 को शिवलीन होना हम सभी के हृदय में दर्द और सूनापन छोड़ गया। यह भी हमें सदा स्मरण रहे कि साहब श्री कहते हैं कि साधु कभी मरते नहीं। हमारे साहब श्री की आत्मिक चाहत थी, है और रहेगी कि जन जन के हृदय में आध्यात्मिक संकल्प से गुंजायमान हो और साहब दीदी हम सभी के इसके साक्षी बने। 4 तारीख को यानी आज के रात्रि के भोरवा में साहब श्री का इस संसार में नहीं रहे थे, इस संसार को छोड़कर चले गए थे, इसलिए 4 तारीख यानी कल इनका द्वितीय बरखी मनाया जाएगा। हमारे वरन गुरु भ्राता साहब श्री के शिवलीन होने की तिथि
जो 4 सितंबर है, हम सभी गुरु भाई बहन संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। संकल्प दिवस के रूप में उक्त तिथि को हम सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने घरों में ही साहब दीदी से प्रत्येक मानव के अभ्युदय हेतु प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे अंदर आध्यात्मिक संकल्प को संबल प्राप्त हो। अपने घरों में ही गुरु कार्य की प्रगति के लिए अपने गुरु शिव से प्रार्थना करना है। उक्त तिथि को हम सब यह संकल्प ले, आज कम से कम एक नए व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ने का कार्य करेंगे, असहाय को सहायता प्रदान करेंगे, अपने सामर्थ्य पर भूखे को भोजन कराएंगे। अपने सामर्थ्य पर, आपकी इच्छा एक व्यक्ति को तो एक ही व्यक्ति को, आपकी इच्छा है 10, 20, 50, 100 जितने की इच्छा हो उतने भूखे व्यक्ति को भोजन आप कराएं। अनाथ बच्चों को सहायता पहुंचाकर उत्साहित करने का कार्य करेंगे। वृक्ष लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेंगे। महागुरु महादेव संघ साहब दीदी के प्रति यही हमारी सच्ची कृतज्ञता और गुरु दक्षिणा होगी। कृतज्ञता और गुरु दक्षिणा होगी अपने गुरु साहब दीदी के प्रति, अपने गुरु महादेव के प्रति, यदि ऐसा हम करते हैं तो। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि सभागार या मैदान में किसी तरह के आयोजन से परहेज रखेंगे। मुख्यालय भी कोई आयोजन खुले में नहीं कर रहा है, तथापि उपवन में साहब श्री का दर्शन हम सब प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व वर्ष की भांति उपवन में पुष्पांजलि अर्पित करने आने वाले गुरु भाई बहनों के द्वारा की जा सकेगी। हमारे गुरु महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद की कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। अर्चित भैया आप सभी को इस सूचना देते हुए, एक निवेदन करते हुए आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं। अर्चित आनंद, आप सचिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उपवन मुख्यालय रांची झारखंड। तो हम सभी ने अभी मुख्यालय से आया हुआ सूचना को पढ़ा। हम सभी को इसी के अनुसार अपना कार्य करना है और लोगों को भी इसकी सूचना देना है, क्योंकि यहाँ से जो प्रसारित हम कर रहे हैं कितने आदमी सुनेंगे? 500, 1000 आदमी, 2000 आदमी, तब तक तो समय ही बीत जाएगा। 4 तारीख कल आ जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द लोगों को ये सूचना दें, और ये सूचना लगभग प्रत्येक लोगों के, अधिकांश लोगों के मोबाइल पे आ गया होगा, क्योंकि विभिन्न ग्रुप में ये सूचना प्रसारित हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सभी एक आदर्श शिष्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी भाई बहनों को प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और हाँ, साहब कहीं गए नहीं हैं, साहब श्री हम लोग के बीच हैं, हम लोग के साथ हैं। हम लोग गुरु कार्य करते रहें। साहब श्री का आशीर्वाद, दीदी माँ का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहेगा।